नमस्कार, एल9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आखिरकार जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें ईडी और सीबीआई के मामले में जमानत दी। 17 महीने की जेल के बाद सिसोदिया अब बाहर आएंगे। कोर्ट ने ट्रायल में देरी के कारण उन्हें यह राहत दी है। सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और तब से तिहाड़ जेल में बंद थे। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने उन्हें 10 लाख रुपए की निजी मुचकले पर जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपील स्वीकार की जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाता है। सिसोदिया को ED और CBI दोनों मामलों में जमानत दी जाती है। बेंच ने यह भी कहा कि सिसोदिया स्पीडी ट्रायल के अधिकार से वंचित रहे हैं। हाल ही में जावेद गुलाम नबी शेख केस में इस मुद्दे पर विचार किया गया था और कहा गया था कि जब कोर्ट, राज्य या एजेंसियां स्पीडी ट्रायल का अधिकार नहीं सुनिश्चित कर सकती तो जमानत का विरोध नहीं किया जा सकता है, भले ही अपराध गंभीर हो। आर्टिकल 21 लागू होता है चाहे अपराध की प्रकृति कुछ भी हो। वही कोर्ट ने यह भी माना कि सिसोदिया की समाज में गहरी जड़ें हैं और वे भाग नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबूत पहले ही जब्त किए जा चुके हैं और इनसे छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को इस दलील को खारिज कर दिया कि ट्रायल में देरी की वजह खुद मनीष सिसोदिया हैं। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में देरी के मामलों में निचली अदालतों को उदारता से जमानत पर विचार करना चाहिए। सिसोदिया के वकील ऋषिकेश कुमार ने जमानत मिलने के बाद कहा कि 17 महीने की जेल के दौरान सिसोदिया ने काफी समय बिताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा ED ने कहा था कि ट्रायल 6 से 8 महीने में समाप्त हो जाएगा, वह संभव नहीं हो सका। इसीलिए ED के आरोप को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया ने ट्रायल में देरी नहीं की। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। सिसोदिया को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है। यह साबित हो गया कि इस मामले में कुछ भी सच नहीं था। हमारे नेताओं को जेल में डालना और मनीष सिसोदिया को 17 महीने तक कैद में रखना न्याय का मजाक था। क्या प्रधानमंत्री इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? यह समय स्कूलों में निर्माण में लगना चाहिए था। माननीय सर्वोच्च अदालत का धन्यवाद, न्याय मिला। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन भी बाहर आएंगे। सिसोदिया पर वित्त वर्ष 2021-22 की शराब नीति में घोटाले का आरोप है। उस समय सिसोदिया आबकारी मंत्री थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि नीति में अनधिकृत बदलाव कर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया और बदले में रिश्वत ली गई। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को झूठा बताया है। आरोप लगाते हुए कहा कि यह पार्टी को समाप्त करने के लिए एक साजिश है। इस केस में सिसोदिया के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। केजरीवाल अब भी जेल में बंद है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एल9 न्यूज। धन्यवाद।